हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे टाटा स्टील के बारे में। कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे और इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर भी करेंगे और अंत में चार्ट को भी एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। टाटा स्टील को भारत में एशिया की पहली एकीकृत प्राइवेट स्टील कंपनी के रूप में 1907 में स्थापित किया गया था। इसके साथ ही जमशेदपुर में भारत का पहला औद्योगिक शहर कंपनी ने विकसित किया था। आज कंपनी अग्रणी वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। टाटा स्टील 34 मिलियन टन प्रति वर्ष की वैश्विक वार्षिक कच्चे इस्पात उत्पादन क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है। कंपनी भारत, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख परिचालन के साथ एक विविध इस्पात उत्पादक है। कंपनी की 26 देशों में निर्माण इकाइयां हैं और 50 से अधिक देशों में कंपनी की व्यावसायिक उपस्थिति है। 1941 में कंपनी ने युद्ध के उद्देश्य से विशेष इस्पात का निर्माण शुरू किया था। कंपनी ने टाटा नगर नामक बख्तरबंद कारों सहित रक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक विशेष स्टील की एक विस्तृत विविधता का भी उत्पादन शुरू किया था। वर्ष 1943 में कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए स्टील से ही हावड़ा ब्रिज का निर्माण हुआ था। वर्ष 2007 में कंपनी ने 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर में यूरोप के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक कोरस का अधिग्रहण किया था, जो टाटा स्टील को विश्व स्तर पर छठा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक रूप से विविध इस्पात उत्पादक बना दिया। अभी बात करते हैं कंपनी के बिजनेस एरिया की। तो कंपनी आयरन ओर और कोयले के खनन से लेकर तैयार उत्पादों के उत्पादन और वितरण तक इस्पात निर्माण की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में मौजूद है। कंपनी हॉट रोड, कोल्ड रोड, कोटेड स्टील, रिवोर्स वायर रोड, ट्यूब्स वायर जैसे उच्च मूल्यवर्धित डाउनस्ट्रीम उत्पादों के पोर्टफोलियो सहित स्टील उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। और इसके सेगमेंट की अगर बात करें तो कंपनी एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, स्टील, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी एंड पावर, इंजीनियरिंग और मटेरियल हैंडलिंग को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। ऑटोमोबाइल सेगमेंट में अगर इसके क्लाइंटों पर अगर आप नज़र डालोगे तो टोयोटा, होंडाई, होंडा महिंद्रा, टीवीएस, हीरो, पिजो, बजाज, मारुति सुजुकी, फोर्ड्स, जेबीएम, टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, ये इस कंपनी के बड़े क्लाइंट हैं। और बात करें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तो रतन टाटा और एन चंद्रशेखर कंपनी के चेयरमैन हैं। मल्लिका श्रीनिवासन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कौशिक चैटर्जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीएफओ और टीवी नरेंद्रन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं। अभी बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। मार्केट कैप कंपनी का 1,35,955 करोड़ का है। ईपीएस कंपनी का 254 करोड़ का है और पीई 4.36 का है। और कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो वो अभी करंट में 1.20 पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी लगातार अपने डेब्ट को कम करती हुई आ रही है, जो पहले 2016 में 2.01 पर था। तो वहीं आप देख पा रहे हो वो 1.2 पर कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि एक अच्छी बात है। और बात करें कंपनी में शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर कंपनी में 34% की हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं एफआई की हिस्सेदारी 22.38 की है और नॉन इंस्टीट्यूशनल की 24.83 की है।
इंश्योरेंस कंपनियों की 7.45 की और म्यूचुअल फंड कंपनी में 10.67 की होल्डिंग रखते हैं। अभी कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ, तो कंपनी अपने सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद टाटा स्टील का नाम आता है। अगर पी रेशियो पर नज़र डालें तो कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील से अच्छे पी रेशियो पर, अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है 4.36 पर। जैसा कि आप नज़र डालें तो अच्छी कंपनी इतने अच्छे वैल्यूएशन पर अट्रैक्टिव लगती है पी रेशियो के हिसाब से। नज़र डालें कंपनी के सेल के आंकड़ों पर, कंपनी ने ईयर एंड में अपने सेक्टर में सबसे अधिक सेल दर्ज की है, तकरीबन 1,56,294 करोड़ की। और कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने ईयर एंड में 7,862 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया है। और अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये स्टॉक्स का मंथली चार्ट हमने लिया है ताकि लंबा चार्ट आप स्क्रीन पर देख पाएं कि स्टॉक्स में क्या हुआ था। 2008 से लेकर 2020 तक तकरीबन 12 साल स्टॉक्स ने दायरे में ट्रेड किया, नीचे तकरीबन 190 200 के लेवल और ऊपर की तरफ 700-750 के दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। दोस्तों उस टाइम पे 2007 में जब इसने यूरोप में कोर्स का अधिग्रहण किया था, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा अधिग्रहण कहा जाएगा, लेकिन उसके बाद से स्टॉक्स ऊपरी लेवल पर स्टॉक्स में दबाव देखा गया। तो उसका एक रीजन ये भी था कि दोस्तों कि ब्रिटेन में उस टाइम पे ब्रेग्जिट की जो खबरें चली हुई थी, जो हाल 2-4 साल में जो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया है, तो उससे इसके कारोबार पर को काफ़ी प्रभावित किया है कि पहले यूरोप के किसी भी देश में कंपनी को कोई टैक्स वगैरह कोई पेड नहीं करना पड़ता था टैक्स। तो ये एक कंपनी पर जरूर एक इस पर एक दबाव का काम करेगा। हालांकि ये अभी इन सब चीज़ों को कंपनी पीछे छोड़ चुकी है और अभी स्टॉक्स ने इस रेंज का एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। हालांकि अभी ऊपरी हाई निचले लेवल से स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद से प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक दिखा रहा है, जो कि ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में और हमारे मार्केट में भी, क्योंकि मार्केट काफ़ी बढ़ चुके हैं और जो अभी कोविड के नए वायरस के बारे में जो मीडिया में इसमें न्यूज़ चल रही है, तो उसके चलते अभी स्टॉक्स जरूर गिरावट दिखा रहे हैं। अगर स्टॉक्स 860 70 या 900 के आसपास के लेवल पर अगर स्टॉक किन्हीं कारणों से अगर आता भी है और जिनका मार्केट में लंबा नजरिया है, तो वो इसको जरूर अपने रडार पर रख सकते हैं। अच्छी कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी अपने इंडिया की, और जिस प्रकार का कंपनी का बिजनेस मॉडल है कि कंपनी रॉ मटेरियल आयरन और कोयल का खुद प्रोडक्शन करती है, फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग करके रिसाइकलिंग का जो इसका कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जो इसकी लागत को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। तो अच्छी कंपनी, शॉर्ट टर्म में तो ये जरूर कुछ गिरावट कंपनी स्टॉक्स दिखा सकता है, लेकिन जिनका लंबा व्यू है मार्केट पर और जब तक स्टॉक 700-750 के लेवल पर को होल्ड रखेगा, तो स्टॉक्स पर
तेजी का ही नज़रिया रहना चाहिए। और जो नई खरीदारी के बारे में विचार कर रहे हैं, अगर स्टॉक्स 900, 800, 850 के लेवल के आसपास अगर आता है तो वो इसके बारे में सोच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के दौरान केवल इतना ही। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मार्केट से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और आपका कोई सुझाव है या आप अपनी किसी कंपनी पर आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो लेकर आए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।